हेलो एवरीवन। आज हम सोशलॉजी के एक नए टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था सभ्यतावादी परिप्रेक्ष्य, तो उसमें ही हम सभ्यतावादी परिप्रेक्ष्य को आगे बढ़ाते हुए हम सुरजीत सिन्हा को पढ़ेंगे, जिनके एन के बोस उनके गुरु रहे हुए हैं। तो उनका जन्म देखिए तो 1 अगस्त 1926 को बंगाल प्रेसिडेंसी, जो अभी बांग्लादेश में है, उनमें एक सुसांग के महाराजा के बड़े पुत्र के घर में इनका जन्म हुआ था। इनकी ये काफ़ी प्रख्यात घर में इनका जन्म होने के कारण ये इनको सारी सुविधाएं मिली थी। 27 फरवरी 2002 तक इनका जीवन काल रहा और अल्जाइमर रोग के कारण इनका एक दिमागी बीमारी होती है, इस वजह से इनका निधन हो गया। इनकी स्कूली शिक्षा देखें तो कलकत्ता की निजी स्कूल में इनकी स्टडी हुई और प्रेसिडेंसी कॉलेज में भौतिक और भूविज्ञान और मानव विज्ञान में इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की। इनके गुरु को देखें तो निर्मल कुमार बोस, तारक चंद्र दास और रेडफील्ड इनके गुरु माने जाते हैं। ये भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण के पदों पर निर्देशक के रूप में रहे और भारतीय प्रबंध संस्था के कलकत्ता में प्रोफेसर भी रहे और विश्व भारती और शांति निकेतन के उपाचार्य रहे और ये इंदिरा गांधी के सलाहकार के रूप में भी नियुक्त हुए। इसलिए और भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के निर्देशक भी रह चुके हैं। ये एक समृद्ध, इनकी रिपोर्ट देखें तो इन्होंने अमेरिका के एक गांव के ऊपर धर्म से संबंधित इन्होंने एक रिपोर्ट दी थी कि एक समृद्ध समाज में धर्म की क्या भूमिका है। उस आधार पर इनकी एक शोध रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी। इन सुरजीत सिन्हा ने बारहभुज और भूमि जनजातियों और बस्तर की मरिया गोंड जनजातियों का अध्ययन किया। जनजातियों का अध्ययन करने के कारण ये मुख्यतः इनका अध्ययन पहले इनके गुरु तारक चंद्र दास ने भी इनके ऊपर अध्ययन किया था। भूमिज हिंदू अंतक्रिया 1957 में प्रकाशित हुई इनकी बुक में उन्होंने बताया कि जो भूमिज जनजाति हैं वो अब कृषि व्यवसाय करने लगी है और धीरे धीरे वो निम्न जातियों में परिवर्तित हो रही है। यानी धीरे धीरे नहीं, एक ना देखे तो जनजाति अब जाति के रूप में परिवर्तित हो रही है। उनमें विकास के कुछ प्रारूप देखने को मिले हैं। वो सभ्यतावादी परिप्रेक्ष्य जुड़े, क्योंकि सभ्यतावादी परिप्रेक्ष्य जुड़ने का क्या तात्पर्य कि सभ्यता ही समाज का दर्पण होती है और जिस आधार पर समाज की संरचना और विशेषता को समझा जा सकता है। इस वजह से वो चाहते थे कि सभ्यता के आधार पर हम समाज को समझ सकते हैं, इसलिए सभ्यतावादी परिप्रेक्ष्य जुड़े। जनजातियों से भारतीय सभ्यता बनी है और निम्न जातियों में जनजातियों के समान ही सामाजिक व्यवहार और महिलाओं की संस्कृति में सहभागिता और व्यवसाय आदि समान रूप से देखने को मिलता है कि जो निम्न जाति होती है उनके व्यवसाय जनजातियों से मिलते जुलते हैं। सिन्हा ने बिहार की भूमि जनजातियों में पर हिंदुओं के बढ़ते प्रभाव को देखने का इनको उन्होंने हिंदूकरण कहा। उन्होंने जनजाति जाति सातत्य, जनजाति राजपूत सातत्य और भूमि क्षत्रिय सातत्य के पर भी काम किया। उन्होंने सिन्हा ने भूमिज और हिंदू अंतक्रिया, जाति जनजाति सततता, जनजाति कृषक सततता, जनजाति और जातियों में सामाजिक गतिशीलता आंदोलन, जनजाति एकजुटता संबंधित आंदोलन, मसीही आंदोलन जैसे अनेक विषयों पर कई लेख लिखे, जो भारत के प्रतिष्ठित मानव शास्त्रीय पत्रिका जैसे मैन इन इंडिया, ईस्टर्न एंथ्रोपोलॉजिस्ट के अलावा जर्नल ऑफ एशियाटिक सोसाइटी, जर्नल ऑफ अमेरिका फोकलोर आदि में छपे। इस वजह से ये काफ़ी फेमस थे, मानव शास्त्री माने जाते हैं और इनको समाजशास्त्र में भी पढ़ा जाता है। इनकी बुकों को देखें तो इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं कि दी मीडिया एंड नेचर इन हिंदू भूमिज इंटरेक्शन, यानी हिंदू और भूमि के इंटरेक्शन प्रकाशित हुए जर्नल ऑफ एशियाटिक सोसाइटी में, लेटर एंड साइन 1957 में, चेंज इन साइकिल ऑफ फेस्टिवल इन भूमिज विलेज, जर्नल ऑफ सोशोलॉजी रिसर्च 1958 में, ट्राइबल कास्ट एंड ट्राइबल पीजन कंटिन्यून इन सेंट्रल इंडिया, मैन इन इंडिया 1965 में, कास्ट इन इंडिया इट्स इनिशियल पैटर्न ऑफ सोशल कल्चर इंटीग्रेशन इन द रुक एंड जे नाइट, कास्ट एंड रेस कंपेरेटिव अप्रोच 1967 में प्रकाशित हुए। सिन्हा ने अपनी सामाजिक वैज्ञानिक
वैज्ञानिकों के विचार से असहमति प्रकट की। ये मुख्यतः एम.एन. श्रीनिवास जैसे समाजशास्त्रियों से सहमत नहीं थे। इनका विचार था कि जनजाति धीरे धीरे जातीय संस्तरण में सम्मिलित होती जा रही है। जैसे कि एम.एन. श्रीनिवास ने बताया कि जैसे संस्कृतिकरण होता है, नीची जातियाँ ऊंची जाति के मूल्यों को अपनाती हैं, लेकिन इनका मानना था कि वो जनजाति धीरे धीरे जातीय संस्तरण में शामिल हो रही है। भारत में जनजातियाँ धीरे धीरे जातीय व्यवस्था में विलीन होती जा रही है। उन्होंने लिखा है कि जनजातीय पारिस्थितिकी, जनांकीय अर्थव्यवस्था, राजनीतिक सामाजिक व्यवहार में निर्जाति समूह से पृथक है। उनकी यह ऐतिहासिक छवि ही जनजातियों को हिंदू जनजातियों से अलग करती है, उन एक जनजाति पहचान देती है कि उनकी है ना उनकी जनसंख्या, उनकी अर्थव्यवस्था, उनकी राजनीतिक व्यवस्था और सामाजिक व्यवहार है वो जातियों से अलग है। हालांकि निम्न जातियों में जनजातियों जैसे कई सिमिलर पॉइंट देखने को मिलते हैं, पर बट देखी जाए तो जो निम्न जातियां हैं उनमें जनजातियों के देवी देवता और हिंदू जातियों के देवी देवता दोनों की मूर्तियां आपको मिलेगी। लेकिन ज़्यादातर जनजातियां प्रकृति के ऊपर आस्था रखती है, वो मूर्ति पूजा से अधिक प्रकृति को ज़्यादा मानती है। इस वजह से उनमें थोड़ा डिफरेंट देखने को मिलता है।